प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 और 5 में लिखा है कि और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आमीन, हालेलुया। यरूशलेम को नहीं छोड़ना। अब जो 40 दिन पूरे हुए हैं, अब यीशु मसीह पिता के पास जाने वाला है। अब वो रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहता था, पर जैसे वो चेलों के साथ रहा उस रीति से अब यीशु मसीह 40 दिन पूरे हुए, जी उठने के बाद अब वो जाने वाला है। अब वो अपने चेलों को वो बातें बता रहा है, जब तक स्वर्ग से तुमको पवित्र आत्मा ना मिले, सामर्थ ना मिले, तब तक तुम यही ठहरे रहना। 5 में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, पर थोड़े दिन बाद, यानी कि अब समझ देगा, आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं और 50वां दिन जो पेंटिकोस्ट का दिन है, जो दूसरे संडे में आएगा, उस दिन के तब तक तुम, वहां तो समय नहीं बताया था, हमें पता है, हमें पता वहां नहीं था, वहां तो सिर्फ दिया गया था कि ठहरे रहना। अब कितने लोग थे जो उस अटारी पे, लिखा कि बहुत सारे इकट्ठे हुए, वो प्रार्थना कर रहे थे। 600 थे, 500 थे, है ना, इतने लोग थे। जब प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना हो रही है, आप देखिएगा आज भी क्या होता है, कई सारे लोग चर्च में आते हैं, उनको जब लगता है कि यार कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। मैं अपनी नौकरी के लिए आया था, मैं शादी के लिए आया था, मैं बच्चे के लिए आई थी, बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं, लालच के कारण, लालची होकर के। अब वो जब नहीं मिलता तो चले जाते हैं। ऐसे ही वो सटारी पे इकट्ठा होकर के प्रार्थना कर रहे थे। अब 100 चले गए, 200 चले गए, 300 चले गए, बचे कितने, 120। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 में जहां लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। अभी कई लोग बोलते हैं जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आप लोग कई बार सुनते हैं कि एलियन आया। आपने किसी ने देखा है? कोई साबित कर सकता, कोई भी इस बात को बता नहीं रहा, लेकिन क्या हो रहा है, बस ऐसे न्यूज फैल रही है, ठीक है ना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो परमेश्वर ने क्या कहा, ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं भाई साहब इस पे ना पवित्र आत्मा आता है। हाल ही में एक मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ एक पास्टर था, तो वो कह रहा है, अपनी कलीसिया को ला करके बोलता आगे को, तो उसको बोलते भाई आगे मत लेकर जाओ, आगे जगह नहीं है। तो दूसरे पास्टर को कहने लगा, इनमें पवित्र आत्मा आता है, अगर ये वहां पहुंच गए ना, ये खिलारा मचा देंगे। तो वो भाई मुझसे बात करने लगा, पास्टर जी पवित्र आत्मा उतरता तो खिलारा में चाहता है। मैंने कहा जो पवित्र है और पाक है वो क्या करेगा, समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ के लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरियों में, फिर गैर जातियों में, फिर पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तुम्हारे चेहरे से नजर आएगा। जब मूसा ऊपर से आ रहा था तो पता चल रहा था ये वहां कोई ऐसे टाइम पास करने नहीं गया, ये वहां ऐसे कोई सोने आराम करने नहीं गया था। जब वो आ रहा था उसके चेहरे पे इतना तेज था। वही जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पर उतरेगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और टेस्ट मनी क्या होगी? टेस्ट मनी ये होगी कि सबसे पहले अपने घर में, यरूशलेम उनका अपना घर, ठीक ना, पहले आप लोग जितने भी हैं अपने घर में एक गवाही होगी। फिर क्या होगी? आपके पड़ोसियों में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके देश में, और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। ये वो टेस्ट मनी पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना मिल जाए, पवित्र आत्मा ना मिल जाए, तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना, वहीं ठहरे रहना, पिता की बाट जोहते रहना। अब मैंने आप लोगों को बता दिया, काफी लोगों को पता भी है, ठीक है ना। अब बैठे, ठीक है, उन्होंने कहा था जब तक ना आ जाए कहीं नहीं जाना, तो कहीं तो नहीं गए, लेकिन बाकी काम करते रहे। कहीं तो नहीं गए, लेकिन बाकी काम करते रहे। कि ऐसी पवित्र आत्मा मिलने वाली, यीशु मसीह ने कहा जय मेरे ही जैसा मिलेगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सब बातें बता देगा। यूहन्ना ने तो तुमको
पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, और वो वह तुमको आग से बपतिस्मा देगा। आग से बपतिस्मा होने वाला। अब आग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको भी वैसा ही बनना पड़ेगा, ताकि आग आए, ठहर सके, वो जला ना दे, वो ठहरे। वो जलाए तो अंधकार की शक्ति को मुझे भस्म ना कर दे। अब वो लोग बैठे थे उस अटारी पर, वो बैठे प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। वो गए, वो कहीं नहीं गए। यीशु मसीह ने उनको जो आदेश दिया था उसका ध्यान रखा उन्होंने। वो सटारी पर जाकर के प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, वहीं ठहरे रहना जब तक स्वर्ग से तुमको सामर्थ ना दिया जाए। और जब यीशु मसीह उनके देखते देखते उठाए जाने वाला, अभी वो उठाए जाने वाला है, अभी वो धीरे धीरे उठने लगा। इधर चेले हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। प्रभु ने बता दिया मैंने तुमको सामर्थ्य दिया है, मैंने तुमको अधिकार दिया, सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का तथा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुमको अधिकार दिया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के मुंह से निकले शब्द है, और वही मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं, लेकिन वचन उसी का है। आप रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में ये होगा। पृथ्वी के छोर तक तो मेरे गवाह होंगे। अगर लेंगे तो कितने लोग बैठे हैं आप? 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। तोड़े तो दिए गए थे, एक को 1, 3, 5। जिन्होंने बढ़ाया उन्होंने आशीष ली, जिसने जाकर दफना दिया वो ऐसा ही रह गया। आप कौन से वाले में? फिर कहूंगा आप 5 तोड़े वाले बने, आप 5 बुद्धिमान स्त्रियां बने, मूर्ख ना बने। उसी चीज को तुम्हें सांप और बिच्छू का रौंदने का अधिकार दिया गया। फिर किसके अधिकार? कौन से बिच्छू? सिर्फ बाहर के घर के नहीं। कौन से दुष्ट आत्मा? सिर्फ बाहर के घर की नहीं। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? अभी भाई बता रहे कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, भाई ने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हाथ में दर्द हो रहा, तो इससे अच्छी बात कोई है नहीं। बी प्रैक्टिकल। आप अभी प्रैक्टिकल के जब दिया गया। ओके, एक और बात है कि ये क्या होगा कि अभी ठहरे रहना, पवित्र आत्मा उतरेगा 50वें यानी कि 10 दिन बाद उतरेगा, तब तुम ऐसा कर सकते हो। आज हम मना रहे हो, तुम उससे पहले भी ले सकते हो। डाकू ने यीशु मसीह के जी उठने से पहले, मरने से पहले वो सामर्थ पाली। आज ही तुम्हारे साथ लोक में होगा। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब जी उठेगा, वो बात की बात है। कहता प्रभु जब तेरा राज्य है, कहता मेरा राज्य कल भी था, कल को भी होगा, और अभी इस जगह भी है। मैं क्रूस पर जो हूं वो कारण को छोड़ा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। तो आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। जिसके साथ जो भी दिक्कत है आप आंखें बंद कर लीजिएगा। कुछ भी है तो फायर कीजिएगा। यीशु मसीह तेरी दया, तेरा अनुग्रह हो। हमने परमेश्वर बपतिस्मा लिया था, पानी से लिया था, आग का बपतिस्मा अब होने पाए यीशु मसीह के नाम में। उस सामर्थ को दे दे प्रभु राजा। यीशु मसीह उठाया जाने वाला, उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा। इनकी सांसें फूल रही हैं, ये घबरा रहे हैं, ये डर रहे हैं। अब क्या होगा? यीशु मसीह चला जाएगा, अंधों को कौन घेरेगा? कौन हमारे साथ रहेगा? अरे भाई, सदूकी फरीसी आते थे, हमारा विरोध करते थे, और यीशु मसीह को बहुत अच्छा जवाब दिया करते थे, पर हम कहाँ उनका जवाब दे सकते हैं? हम तो डर जाते हैं, हम तो गिर जाएंगे, गलत हो जाएगा। अभी जब यीशु मसीह को पकड़ लिया था, हम तो छोड़ करके भाग गए थे, वो तो तब तक था, अब तो ये बिल्कुल नहीं जा रहा। अब क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा उनकी कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, और वो मैं तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें देता हूं। प्लीज आप इसको ना उसी रीति से लीजिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आज का दिन विशेष है, स्पेशल यीशु मसीह के नाम में आप उसको लीजिएगा। और जितने सुन रहे हैं कि आप भवन के पास है, आप ऑनलाइन जितने भी सुन रहे हैं, उससे रिसीव कीजिएगा यीशु मसीह के नाम में। और जब वो बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मुर्दों को जिंदा करेंगे। यदि प्राण नाशक विष भी पी जाए तो भी उनकी उससे कुछ हानि नहीं होगी। और देखो, करके देखो। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, उसकी परीक्षा तो हमको नहीं लेनी है, परीक्षा नहीं लेनी है, पर आप कीजिएगा। खुदावंद आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। जब वो उठाया जा रहा था, अब ये घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े क्या देखते हो? यही यीशु जिसे तुम जाते देख रहे हो, ये फिर लौट करके आएगा, ये फिर आएगा, और जिस रीति से जा रहा उसी रीति से आएगा भी। अब शैतान की चाल को समझिएगा। 2 कुरिन्थियों 11:14 में लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि शैतान भी स्वयं दूत का रूप धारण कर लेता है। जिसने यहोवा को गुमराह करने की कोशिश की, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, यहोवा कहता तू कहां से आया, है ना? वो यीशु मसीह, जो यीशु मसीह का इम्तिहान ले रहा, कहता यदि तो
परमेश्वर का पुत्र तो कहते पत्थर रोटी बन जाए। जिसने यहोवा को नहीं छोड़ा, यीशु को नहीं छोड़ा, सोचो मेरी और आपकी औकात क्या है। वो आएगा और आ रहा है। अमेरिका में यीशु मसीह आते हुए दिखाई दिया। अपनी कई बार है ना, आजकल व्हाट्सएप खेल रहे हैं ना लोग, व्हाट्सएप खेल रहे हैं। मैंने तुमको भेजा, तुमने इनको भेजा, ऐसे किया जा रहा। अरे एक जगह यीशु मसीह की मूर्ति में से ना खून निकल रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि मूर्ति से सख्त नफरत करता है, और क्रिश्चियन लोग मूर्ति में खून निकलता हुआ देख करके दूसरों को बता रहे हैं, और जो उसको लाइक करेगा वो आज आशीष पालेगा। अनदेखा मत करना, नहीं तो श्रापित हो जाओगे। अनदेखा मत करना, लाइक करना, आमीन बोलना, हालेलुया बोलना, मतलब कि ऐसा मजबूर कर रहे हैं। शैतान क्या कर रहा है इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि शैतान दूत का रूप धारण कर लेता है। वो घुसता है किसमें? कमजोरों में, उनको ले लेता। बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत लोग। मैंने कई लोगों को जब भेजा, उनसे बात की मैं कहा उपवास रखने वाले, प्रार्थना करने वाले, और एक लेख भेजा किसी ने ऐसे, कहते हैं कि ये लेख है और जो इस पे आमीन बोलेगा परमेश्वर उसको बरकत देगा। मैंने कहा ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, ये खड़े खड़े क्या देखते हो? यही यीशु जिसे जाते हुए देख रहे हो, इसी रीति से आते, इसी यीशु को इसी रीति से आते देखो। बहुत आएंगे कि कहेंगे हम मसीह के हैं, हम मसीह हैं, मैं मसीह हूं। मैंने बताया था आप लोगों को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में, जो आज से 1890 की में साबित करता था, कहता था कि मैं मसीह हूं, है ना, कह रहा था मैं मसीह हूं। लेकिन हुआ क्या उसका? हालेलुया, क्या हुआ उसका? खत्म हो गया, नष्ट हो गया, चला गया, अस्तित्व ही उसका खत्म हो गया। वो कहता था मैं मसीह गया, और आज क्या कहता हूँ? मुझ में और आप में, हम में बसता है। आज भी वो हमें बसता है। कैसे? प्रार्थना के उस वचन के द्वारा, और साबित करता है जैसा उसने कहा था, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुमको देता हूँ। उसी अधिकार को लेकर के जो लोग चलते हैं, आज आकार मचा रखा परमेश्वर के इसी जीवित वचन ने। हालेलुया, परमेश्वर के इसी जीवित वचन ने आकार मचा रखा है। लेकिन वही है कि उन्हीं मसीहों को उसने गुमराह किया हुआ है। अरे भाई, सरदने हम जाते हैं, वहां से हम पानी लेकर के आते हैं, माता मरियम के पैरों में से पानी निकल रहा है, उसको पिएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, होते हैं। क्योंकि शैतान चाहता है जिसे मिले यूं करे। क्यों? वो उनको ऐसा कर देना चाहता है कि इनको मूर्ति में उलझाओ, पानी में उलझाओ, इनको उन्हीं चीजों में उलझा करके रखो ताकि ये वचन ना पड़े। क्योंकि एक व्यक्ति बहुत समझदार, वो था फौज में कर्नल, मेरे से वो बात करते थे बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से उनकी मेरी संगति थी, प्रभु का धन्यवाद। तो एक दिन बात चल रही, कोई कह रही कि हमको मोमबत्ती जलानी चाहिए कि नहीं। तो आपस में कुछ बहस कर रहे थे, तो मैं बैठा था, मैं कहा चलो सुनते हैं क्या बात है। तो वो भैया क्या कहते हैं, देखो भाई, हम मोमबत्ती जलाएं चाहे ना जलाएं, हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है। ध्यान से समझिएगा, अभी परमेश्वर है, ठीक है ना, वो माँ से और पिता से भी बढ़ करके है। ओके, आप माँ हैं, आप पिता हैं, आपका बच्चा एक बहुत नालायक है, बहुत बिगड़ा हुआ है, और आपने घर में शाही पनीर बनाया है, उसको चटनी दोगे ना? चटनी दोगे ना बिगड़े हुए को? नहीं। सुनने में आता, उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं, आता है ना। और यही तो हुआ। उड़ाऊ पुत्र का पिता क्या कह रहा, बेटा तेरा तो सब कुछ है, वो खो गया था, भटक गया था, उसका ध्यान रखना है, उसके लिए हम एक पार्टी दे रहे हैं। वो कह रहा कि तुमने मेरे लिए तो कभी बकरा नहीं दिया, कभी पार्टी नहीं दोस्तों के लिए। कह रहा तेरा तो सब कुछ है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम मोमबत्ती जलाएं चाहे ना जलाएं, परमेश्वर हमारी सुनता है। तो जब मूर्खता के जवाब होते हैं ना, सवाल तो कैसा भी हो, लेकिन जब जवाब मूर्खता के होते हैं तब दुख का विषय होता है। आप वचन से पढ़ करके बता दीजिएगा, ना तो बिंदु घटाया जा सकता ना ही बढ़ाया जाए। यही यीशु जिसे जाते देखो इसी रीति से लौट करके आएगा। अब कोई कहे अमेरिका में यीशु मसीह दिखा था,
और ये वहां हमें मंदिर में नजर आया था, हम वहां चर्च में गए थे, वहां से यीशु मसीह का पवित्र आत्मा नजर आया था। वहां ऐसे था, एक जगह मूर्ति में से खून निकल रहा था, एक जगह कैलेंडर लगा हुआ है, कैलेंडर यीशु मसीह का क्रूस वाला, और उसी के उसके पैर में से ब्लड निकल रहा है। तो इनको क्या लग रहा है कि हाँ यार देखने निकल तो रहा है। लोग पूजा करने लगे, वहीं के वहीं उसी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं, दे स्वर्ग दूत का रूप धारण कर सकता है शैतान, करता है। अरे तुमको कैसे बख्श देगा जिसने ना यहोवा को छोड़ा और ना ही उसने यीशु को छोड़ा। तो हमको कहाँ ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, स्मरण कीजिएगा कौन है मसीह, क्या है। अभी देखिए हम कहें कि थोमा बात करने लगा, थोमा कह रहा मैं तो पहले चेक करूंगा। ठीक है बेटा चेक कर ले, इसीलिए यीशु मसीह रुका हुआ था। कुछ लोग ऐसे भी होंगे। फिर वो कह रहे कि धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। तो हम कई बार उलझ जाते हैं। प्रभु कह रहा धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। फिर थोमा के लिए वो 2 निशान बचा करके भी रखे हुए थे, बाकी पूरा शरीर ठीक हो गया, क्योंकि दोनों कैटेगरी के लोग होंगे। अगर ये वाला बात करेगा तो इसे जवाब देंगे, वो वाला बात करेगा तो उसे भी जवाब देंगे। परमेश्वर कमजोर नहीं है, इसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हालेलुया, यही यीशु जिसे तुम जाते हुए देख रहे हो।